इसी साल फरवरी माह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन एसोसिएशन फॉर फिजियोथेरेपिस्ट से वीडियो परामर्श और टेलीमेडिसिन के तरीके विकसित करने का सुझाव दिया था। इसी परिप्रेक्ष्य में नई दिल्ली में नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन IAP वुमेन सेल एंड फिजियो मंथन सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में फिजियोथेरेपी में वर्चुअल कंसल्टेशन को बढ़ावा देने के लिए टेलीफिजियो वेबसाइट भी लॉन्च की गई। देखते हैं OP यादव की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल फरवरी माह में गुजरात में आयोजित इंडियन एसोसिएशन फॉर फिजियोथेरेपिस्ट के 60वें राष्ट्रीय सम्मेलन में बोलते हुए कहा था कि फिजियोथेरेपिस्ट हर परिस्थिति और हर उम्र के लोगों के सहयोगी बनकर उनकी तकलीफें दूर करते हुए सिंबल ऑफ होप बनने का काम करते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट हर परिस्थिति, हर उम्र के लोगों के सहयोगी बनकर उनकी तकलीफ दूर करते हैं। अब मुश्किल के समय में सिंबल ऑफ होप बनते हैं। इस क्षेत्र के विशेषज्ञों से वीडियो परामर्श और टेलीमेडिसिन के तरीके विकसित करने के प्रधानमंत्री के सुझाव के मद्देनजर राजधानी नई दिल्ली में नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन IAP वुमेन सेल एंड फिजियो मंथन सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में मौजूद केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर SP सिंह बघेल और रामदास अठावले और नीति आयोग के सदस्य VK पॉल ने फिजियोथेरेपी वर्चुअल कंसल्टेशन को बढ़ावा देने के लिए टेली फिजियो वेबसाइट को भी लॉन्च किया। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि ये वर्चुअल कंसल्टेशन भी होना चाहिए। उसकी ये लोग एक वेबसाइट जारी कर रहे हैं जिससे लोग वर्चुअल कंसल्टेशन भी करेंगे। और एक बिल आया है जो वर्षों से इन लोगों की मांग होती थी, जो हमारे नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थ प्रोफेशनल बिल ला करके इसको एक मान्यता दी गई है। फिजियोथेरेपिस्ट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टीममेट होते हैं और वो उनका रोल प्रिवेंशन में भी है, पॉजिटिव हेल्थ में भी है, और अगर तकलीफ होती है तो हेल्थ को रिस्टोर करने के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट भूमिका है। ये एविडेंस बेस्ड साइंस है और ये तत्पर साइंस आगे बढ़ रही है। कार्यक्रम का आयोजन द इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी एंड IAF वुमेन सेल ने किया, जिसमें वर्ल्ड फिजियोथेरेपी ने भी भागीदारी निभाई। Collaboration, regulation. In all my time as president of World Physiotherapy, this is rare to see so much collaboration all at once. So I'm very excited to see where all of this goes today. 2 दिवसीय अधिवेशन का मेन उद्देश्य फिजियोथेरेपी को एक नया आयाम देना और भारत की जनता को, माननीय मोदी जी ने जो कहा कि फिट इंडिया का मूवमेंट हमें आगे बढ़ाना है। मोदी जी ने हमारी पिछली कॉन्फ्रेंस में इनॉग्रेशन में कहा था कि फिजियोथेरेपिस्ट फिट इंडिया के लिए बहुत बहुत ज़रूरी हैं। तो फिट इंडिया को लेकर और वसुधैव कुटुंबकम को लेकर दूसरे दिन का कार्यक्रम हमारी महिला विंग ऑर्गेनाइज कर रही है। 2 दिवसीय इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में विभिन्न फिजियोथेरेपी से जुड़ी कंपनियों ने भी अपने स्टॉल्स लगाए। गौरतलब है कि भारत सरकार ने फिजियोथेरेपिस्ट को एक पेशे के रूप में बहुप्रतीक्षित मान्यता दे दी है। इसके लिए सरकार द्वारा संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर विधेयक भी लाया गया, जिससे आज फिजियोथेरेपिस्ट्स के लिए भारत के साथ साथ विदेशों में भी काम करना आसान हो गया है।